सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 743 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीधा मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। अब कि अचानक से कोई उनके बैरियर को तोड़ करके उनके सेक्ट में अंदर घुस आया होता है। तो इसलिए उस बंदे को पकड़ने के लिए यहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल आ जाते हैं, जो कि आते ही कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे हमारे सेक्ट के बैरियर को तोड़ करके यहाँ पर ट्रबल खड़ी करने की। ना कहने के बाद में जब वो वहाँ पे पहुंच करके सामने की ओर देखते हैं, तो पहले तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। तभी अचानक एक परछाई उन्हें अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन होता है, वो भी एक ब्लैक चोखे में। बिना किसी दिक्कत के आराम से चलते हुए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उन सभी डिसाइपल्स की ओर ही बढ़ रहा होता है। जब नहीं उड़ता वो देख कर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एक डिसाइपल उससे कहता है कि बेवकूफ लड़के, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बैरियर को तोड़ने की। लेकिन ज़ूफेन उसकी किसी भी बात का जवाब ना देते हुए बस सीधा उसकी ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। इस तरीके से अभी बेधड़क आगे बढ़ते हुआ देख करके वो डिसाइपल भी थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बंदा बिल्कुल भी रुकने का साइन नहीं दिखा रहा है, तो फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये कोई एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है? अगर ऐसा है तो एल्डर्स ऑफ वेनेबल्स के अलावा हम में से कोई भी डिसाइपल के पास में इसके अगेंस्ट खड़े होने का कोई चांस नहीं है। इस करके वो डिसाइपल फिर से ज़ूफेन से कहता है कि अजनबी, मेरी बात ध्यान से सुनो, वहीं के वहीं रुक जाओ। ये कोई बाहरी दुनिया नहीं है जिसमें कि कोई इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट यूं ही टहलता हुआ कभी भी घुस आए। ये हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, जिसके के अंदर कई सारे पीक एल्डर्स और वेनेबल्स है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर आकर के किसी भी तरीके का बवाल मचाने का कोई हक नहीं है। कहने के बाद फिर से वो डिसाइपल थोड़ा घबराते हुए मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बंदा सच में हम लोगों को हार्म पहुंचाना चाहता है। बंदे के इतना सोचते ही वहाँ पे उसके मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स ऑफ वेनेबल्स भी पहुंचाते हैं। देखते ही उस डिसाइपल का डर तो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उसकी बोलने की सारी टोन बदल जाती है और वह हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक तुम्हारे पास में मौका है तब तक यहाँ से पहले ही निकल जाओ, लेकिन अब जब सेक्ट लीडर खुद यहाँ पर आ गए हैं तो अब तुम्हारे पास में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी बिना पूछे जबरदस्ती हमारे सेक्ट में अपना कदम रखेगा, उसके साथ में बिल्कुल भी नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। तो उस डिसाइपल के इतने कहते ही तभी वहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोग भी उतर आते हैं, क्योंकि ठीक सामने चौके में ज़ूफेन खड़ा होता है। क्योंकि सेक्ट लीडर अभी तो ज़ूफेन को पहचाना नहीं होता है, इसलिए वो पहले तो रेस्पेक्टफुली उससे कहते हैं, सर आखिर आप हो कौन, हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में किस सेक्ट का बंदा आया है। जिसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि हमारे सेक्ट का प्रोटेक्शन बैरियर कोई ऑर्डिनरी फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि हम लोगों ने ऐसे सीक्रेट स्टोन्स के साथ में सेटअप किया था। इसलिए जो कोई भी इंसान इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ सकता है। बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी फिगर तो नहीं हो सकता। तब इधर ज़ूफेन अपने सर पे से चोखे को हटाता है और उससे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, काफी समय हो गया आपसे यहाँ पर मिले हुए। इसी के साथ में ज़ूफेन अपनी हुडी को हटा करके अपने चेहरे को सेक्ट लीडर जुआन को दिखाता है। चेहरे को देख करके सेक्ट लीडर जुआन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो वहाँ पर गुस्से में फट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, तुम छोटे कमीने, तुम आखिर अभी तक यहाँ पर कैसे जिंदा हो। वो उसे कहता है कि इतनी बार मौत के मुंह से बचकर वापस आने के लिए भाग्य को यहाँ पर मेरे ऊपर मेहरबान होना ही चाहिए, और अब क्योंकि तुमको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से याद हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी मेरे यहाँ पर आने के पर्पस के बारे में भी पता ही होगा। तो सेक्ट लीडर जुआन उससे कहता है कि पर्पस, आखिर कैसा पर्पस, कहीं तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए तो नहीं आए हो, है ना। तो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेने के लिए ही आया हूँ। सेक्ट लीडर जुआन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ पर बदला लेने की बात करने की, तुमने तो उल्टा यहाँ पर मेरे ही सामने मेरे ही बेटे की जान ले ली थी। वो कहता है कि हाँ मैंने ही उसको मारा था। एक आदमी वही करता है जो उसे करना चाहिए, मैं इस चीज को इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारे पास में यहाँ पर सारे राइट्स हैं मेरे ऊपर हमला करने के, फिर भी तुम्हें किसी और से बदला लेने के बजाय तुम्हें वहाँ पर ज़ीवुये के प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए था। डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेनेबल मेरे रिवर डाउ मास्टर थे। लीडर जुआन हंसते हुए कहता है कि तो अब तुम्हें किसी चीज को खोने के दर्द का पता चला कि वो ओल्ड कोड तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मायने रखा करता था। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो हेवन थ्रिलिंग स्वॉर्ड के हाथों उसके मरने के बाद में पर उसकी बची हुई बॉडी की हालत भी बुरी कर देता। जैसे एक बच्चे की गलती उसके बाप की गलती होती है, वैसे ही एक डिसाइपल की गलती उसके मास्टर के पतन का कारण होता है। तुम्हारे ऊपर तब जितना भी गुस्सा था उसे मुझे तब उस बूढ़े के
ऊपर निकाल देना चाहिए था। उसके बाद में तो भाई ज़ूफेन के गुस्से का सबर टूट पड़ता है और वो गुस्से में कहता है कि एक बार जरा फिर से कहना। मगर सेक्ट लीडर जुआन कहता है कि नहीं, मैं एक बार नहीं बल्कि इस चीज को 100 बार कहूंगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके शरीर की भी बुरी हालत करके उसके शरीर को नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। और आज तुम यहाँ पर बिल्कुल सही समय पे आए हो, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूं, जिसके बाद मैं वापस से डीमन स्कैमिंग सेक्ट में जाऊंगा और उस बूढ़े मूर्ख का सिर काट करके यहाँ पे लेकर के आऊंगा कि तुम दोनों लोग एक साथ होने का आनंद ले सको, से तुम्हारे लिए मेरी ये घृणा भी थोड़ी कम हो जाए। अब इधर सेक्ट लीडर जुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफेन उससे कहता है, मैं पहले तो यहाँ पर किंग जेन के मास्टर और उसके फेलो डिसाइपल्स के ऊपर इजी आने वाला था और बस यहाँ पर तुमसे ही निपटने के लिए आने वाला था, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेक्ट की इस दुनिया में कोई जगह नहीं रहेगी। तो सेक्ट लीडर जुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मेरे सेक्ट को पूरी तरीके से यूं ही वाइप आउट कर दोगे? पर खड़े खड़े फैक्ट्स को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारे लिए अकेले ही इस पूरे सेक्ट को खत्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भले ही यहाँ पर तुम पिछली बार की तरह ही मदद भी क्यों न ले आओ, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वेस्टरलैंड में किसी भी सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के परिणाम किसी को भी बहुत ही ज्यादा भयानक झेलने पड़ सकते हैं। ज़ूफेन कहता है कि तुम्हारा ये वेस्टरलैंड मुझ जैसे मरे हुए इंसान के ऊपर कोई भी रूल्स को लागू नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हारा ये पूरा मिस्टिकल हेवन सेट कल का दिन कभी नहीं देख पाएगा। कहते ही ज़ूफेन वहाँ पर गुस्से में अपनी भयानक पावर्स को अनलेस करता है, जिस वजह से वहाँ पे उसके चारों ओर से ब्लैक एनर्जी अनलेस होने लगती है। लेकिन सेक्ट लीडर जुआन को अब ज़ूफेन की बढ़ी हुई पावर्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। वो सीधा अपने साथ कुछ एल्डर्स को लेकर के ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि जल्दी करो, अभी कभी मुझे ये आदमी मरा हुआ चाहिए। सामने से ज़ूफेन भी अपनी अपोकैलिप्टिक ठंडा फ्लेम के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ ही बैकग्राउंड में ही ज़ूफेन के हाथों मिस्टिकल हेवन सेट का पूरी तरीके से सफाया हो जाता है। अगला सीन हमें 3 महीने बाद डबल ड्रैगन मैनर का दिखाया जाता है। मैनर के अंदर दोनों ही एक्सीलेंटेड मीटिंग में आए होते हैं और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के लोगों से कह रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने तुम्हारे साथ में एक स्कैम किया है। तो बीस्ट टीमिंग सेक्ट के लोग भी कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनका ही प्लान था। वो पहले तो चाहते थे कि हम टियान्यू एम्पायर को कमजोर कर दें और उनके सेक्ट के गद्दारों को पकड़ने में उनकी मदद करें। सब कुछ इसलिए था ताकि वो हमारे पीछे से हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर सके और हमारे सेक्ट को पूरी तरीके से नष्ट भी कर सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आखिर हमारे सेट की दीवारें इतनी आसानी से कैसे टूट जाती और हमारा घर इतनी बुरी तरीके से खंडर में तब्दील कैसे होता। इसलिए मैं एक्सीलेंटो से प्रार्थना करता हूँ कि एक्सीलेंटेड हमारे राइटियस बीस्ट टीमिंग सेक्ट को न्याय दिलाए। के बाद में तो एक्सीलेंट हायरन भी गुस्से में कहते हैं कि वो डैमेड जी हुई है, मैंने उसको वार्निंग दी थी कि वो किसी भी तरीके की गड़बड़ खड़ी करने की हिम्मत ना करे। तो सच में लगता है कि मैं उसके इन ट्विस्टेड मैटर्स से बिल्कुल ही अनजान हूँ। इस बार तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तब उसने सच में अपने सेक्ट को कमजोर करने के लिए बाहरी लोगों को भी शामिल कर लिया। अच्छी एक्सीलेंट भाई भी कहते हैं कि हायरन इस मामले को अभी फिलहाल यही छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जानना है डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने सच में ये किया है या नहीं, क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट की शक्तियों को एक तरफ रखते हुए भी सच में उनके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि इस तरीके का आउटरेजियस काम करने की हिम्मत कर सके। इन सेक्टों के बीच में संघर्ष कभी भी पूर्ण एनाहिलेशन तक नहीं पहुंचेगा। वेस्टरलैंड में हर कोई जानता है कि जो कोई भी इस रूल का उल्लंघन करेगा बाकी के सेक्ट एक साथ मिलकर के उस सेक्ट को खत्म कर डालेंगे। तो फिर क्या सच में कोई ये करने की हिम्मत करेगा? काम करने वाला डीमन स्कैमिंग सेक्ट नहीं है जिसके के अंदर एक ही रात में ये करने की ताकत हो। पूरे सेक्ट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया कि वहाँ पर एक सोल भी जिंदा नहीं बची, जिस पे एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये वो हो